हाँ, फाइनली एसएम के साथ मैं आ गया हूँ फिर से। एंड ये क्वाइट ऑफ वैसे प्रीवियस जो हमने लास्ट लेक्चर कंप्लीट किया था वो थोड़ा बहुत मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, रॉ अंडरस्टैंडिंग दिया था कि एसएम ये क्या सब्जेक्ट है, ये हमें क्यों पढ़ना है एंड इससे हमें क्या फ़ायदे होने वाले हैं। यस, क्वाइट ऑफ से मेक श्योर कि जो भी चीज़ कर रहा हो ना तो पहले ये समझ लिया कर कि मैंने ये करना क्यों है। यस, एक बार ये क्लियर हो गया थोड़ा सा माइंड सेट बन जाता है कि हाँ अब ये तो मैंने डेफिनेटली क्रैक करना है। ठीक है, ओके। बाय द वे, एज कम्पेयर टू आईटी, एसएम में मैंने पहले बता दिया था कि आईटी बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा लेंदी। एक ही टॉपिक गिनो तो ना 80-100 के नीचे तो इनका सब्जेक्ट ये पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट होता ही नहीं है। लेकिन एज कम्पेयर टू आईटी, एसएम बड़े प्यारे प्यारे, अंदर गए नहीं कि खत्म हो गए सब्जेक्ट, है ना। ओके, बाय द वे, यहाँ की बातें ना करते हुए सीधा मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करता हूँ एंड शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, है ना। अच्छा, बाय द वे, आई होप सो आपके टोटल 8, ये एसएम में टोटल 8 टॉपिक्स है। हाँ, मैं पहले बता रहा हूँ। एंड 8 टॉपिक्स को मैंने पहले बता दिया था कि आपको रट्टा मार के रखना है हेडिंग्स के साथ। यस, क्वाइट ऑफ से आमने सामने बैठे नहीं है, बच गए बच्चों, नहीं तो ढेर सारी कैटेगरी में अर्न करके जाता। यस, क्वाइट ऑफ मेरा फेवरेट एरिया है एसएम का, जहाँ से बहुत सारे कैटेगरीज जमा करता हूँ मैं। द रीजन भी स्टूडेंट्स को 8 टॉपिक्स लर्न नहीं होते हैं, बॉयज़ के तो कसम से बिल्कुल नहीं होते, है ना। आई होप सो देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस एंड डेफिनेटली कुछ लोगों ने रट्टा मार के रख लिया है, इनको पता है कि एसएम में टोटल 8 टॉपिक्स है, 8 टॉपिक्स के नामकरण क्या है। ठीक है, चलो बात करते हैं। पहला, सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम एसएम, एसएम का फुल फॉर्म स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो क्वाइट ऑफ से पहला टॉपिक भी हमारा उसी के ऊपर बेस्ड है, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ऊपर देखो ढोकलो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ऊपर देखो कुछ चीज़ें बड़ी ध्यान से सुनना, मैं जो बात कर रहा हूँ। एसएम में कितना स्कोर करोगे, इट ऑल डिपेंड्स कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा है एंड आपका लैंग्वेज के ऊपर कमांड कैसा है। यस, डेफिनेटली हमें आईटी में आदत पड़ चुकी है कि वहाँ पे निमोनिक्स जनरेट करो, निमोनिक्स बनाओ, हर क्वेश्चन में कुछ हेडिंग्स दिए होते हैं, वो हेडिंग्स लिख दो तो भी मैटर जम जाता है, कंटेंट ओन वर्ड में लिख सकते हो। लेकिन बच्चों यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे भनगड़ यही है कि एक तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये हो गया आईटीएसएम में कि आपको 15-15 मार्क के ये ऑब्जेक्टिव्स है। तो 35 मार्क्स की अगर मैं बात करूँ, मतलब 50 मार्क्स का ओवरऑल पेपर है आपका एसएम का, तो 50 में से 15 मार्क के तो आपके ऑब्जेक्टिव्स ही आ जाते हैं, जो आप आजू बाजू से कहीं से भी जम्प करके लिख सकते हो डेफिनेटली। एंड बचा 35 मार्क का पेपर, तो 35 मार्क का पेपर बहुत क्लियर कट है, वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आर आस्क्ड। एंड मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। इवन ये जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट करूँगा आपको भी एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली आने के लायक है ना। तो यहाँ पे अप्रोच बहुत क्लियर है एंड मार्क्सिंग की भी स्ट्रेट वे से, अगर प्रेजेंटेशन जम गया जैसा चाहिए वैसा तो मैटर अपना जम गया, बल्ले बल्ले बहुत स्कोर करोगे। लेकिन अगर बच्चों लैंग्वेज के ऊपर कमांड नहीं है तो मर गए तुम लोग, है ना। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, जो लोग मेरे यहाँ पे 11th-12th की बैचेस कंप्लीट कर चुके हैं एसपी, तो एसपी में हम लोगों ने बहुत सारे ऑथर्स और उनके डेफिनेशंस लर्न किए थे। तो सेम फंडा यहाँ पे भी करना है। जब मैं एसएम पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे बहुत सारे ऑथर्स आएंगे, बहुत सारे भाई साहब आएंगे, तो इनके अपने विचार होंगे, इन्होंने अपने कोई डेफिनेशंस पुटअप किए। ये क्या होता है ना, ये लोग रिका में तो नहीं, रेनॉन्ड ऑथर्स है, यस जो भी है, लेकिन ऐसा नहीं ये लोग कुछ करते हैं एंड आ जाता हमारे सिलेबस में। अब इन्होंने कोई डेफिनेशन बनाया होगी तो लिख देते हैं यहाँ पे। तो जो भी है फिलहाल हमें करना क्या है यहाँ पे कि वो ऑथर्स के नाम याद रखने हैं और उनके डेफिनेशंस रट्टा मार के रखना है। इन केस एग्जाम में क्वेश्चन आया तो प्रेजेंटेशन का पहला पार्ट होगा, आपको वो ऑथर का रेफरेंस देना होगा, उसकी डेफिनेशन आप लिखना होगा और उसके बाद आप कंटेंट के ऊपर स्विच करोगे। अगर ये तरीके से लिखते हो तो कसम से डेफिनेटली एसएम में 45 प्लस कहीं नहीं गए। ठीक है, हंसो मत नालायक हो, आई एम डैम सीरियस। ओके चलो डन। तो फिलहाल पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, सबसे पहले एस्पेक्ट में आएगा। देखो 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एक तो स्ट्रेटेजी एंड नंबर 2 मैनेजमेंट है। सर स्ट्रेटेजी एंड मैनेजमेंट होता क्या है? स्ट्रेटेजी, मैं कहता हूँ ना कि एक गलत स्ट्रैटेजी पूरी नैया को ले डूबेगा, है ना। तो स्ट्रैटेजी मतलब प्लान करना कि मैंने अपने गोल्स को किस तरीके से अचीव करना है ना। तो स्ट्रैटेजी, अ गुड स्ट्रैटेजी हेल्प्स यू टू अचीव योर गोल्स मोर स्मूथली एंड इन अ फास्टर वे। समझ में आ रहा है? तो स्ट्रैटेजी अच्छा होगा। देखो पहले तो हम लोग गोल डिसाइड कर लेते कि फॉर एग्जाम्पल मैंने नहीं कहीं तो 5 CR इतना प्रॉफिट अर्न करना है ना। अब इतना प्रॉफिट अर्न करना है तो उसके लिए आपको किस तरीके से अर्न करोगे, तो उसमें के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। अगर स्ट्रैटेजी सही रहता है, सही लगता है, तो वहाँ पे आपका जो बेसिक गोल है 5 CR का वो इजीली अचीव
हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो स्ट्रैटेजी क्या करता है? स्ट्रैटेजी हेल्प्स यू टू अचीव योर गोल इन अ स्मूथ मैनर। समझ में आ रहा है? तो ये एक स्ट्रैटेजी वर्ड हो गया। व्हाट डू मीन बाय मैनेजमेंट? यस, मैनेजमेंट तो सबसे इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी सब कुछ सही है लेकिन मैनेजमेंट सही नहीं है तो मैटर बिगड़ेगा, है ना? तो अगर मैनेजमेंट में गड़बड़ हुआ तो डज इट मीन कि स्ट्रैटेजी फेल होगा? ना, स्ट्रैटेजी सही है, स्ट्रैटेजी इवन तो सही है, लेकिन अगर मैनेजमेंट सही नहीं है तो क्वाइट ऑब्वियस है आपका स्ट्रैटेजी स्मूथ गोइंग नहीं होगा। एंड अगर वो स्मूथ गोइंग नहीं हो तो क्वाइट ऑब्वियस है आपको गोल अचीव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। एंड मे बी गलत मैनेजमेंट की वजह से आपको पूरा स्ट्रैटेजी भी फेल हो सकता है। समझ में आ रहा है? ओके, तो मैनेजमेंट मतलब क्या है? मैनेजिंग द रिसोर्सेज अवेलेबल विथ योर हैंड्स, है ना? अवेलेबल एट योर हैंड्स, है ना? फॉर एग्जाम्पल मैंने स्ट्रैटेजी बना लिया कि मैंने 5 CR प्रॉफिट अर्न करना है, किस तरीके से करना है, समझ में आ गया? नंबर 1। लेकिन इसके लिए आपके पास जो जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल मेरे पास इतना एसेट अवेलेबल है, इतना कैश अवेलेबल है, इतना बैंक में बैलेंस अवेलेबल है, इतना लिक्विडिटी अवेलेबल है, तो ये सब चीज़ों को आपको सही तरीके से मैनेज करना होगा, है ना? अगर इसको सही तरीके से मैनेज कर पाए तो आपका स्ट्रैटेजी सही डायरेक्शन में मूव ऑन करेगा। अगर वो सही डायरेक्शन में मूव ऑन किया तो डेफिनेटली आपके गोल बहुत जल्दी अचीव हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग स्ट्रैटेजी एंड मैनेजमेंट दोनों भी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ऊपर देखो सर, ये चैप्टर का इससे क्या लेना देना? भाई यही तो बेस है। हाँ, ऊपर देखो चैप्टर बड़ा सिंपल है। ऊपर देखो मैं तुम्हें एक फ्लो बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा व्हाट डू मीन बाय मैनेजमेंट। उसके बाद डिस्कशन होगा व्हाट डू मीन बाय स्ट्रेटेजी, और इसके बाद डिस्कशन होगा, कंबाइंड डिस्कशन होगा व्हाट डू मीन बाय स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। हाय, क्या सिंपल है। फिर से पहला डिस्कशन व्हाट डू मीन बाय मैनेजमेंट, number 2 discussion what do you mean by strategy, and a combined discussion of what do you mean by strategic management। इसके माइंड पे फीचर्स हो गए, एडवांटेज डिसएडवांटेज बीच बीच में आएंगे, वो हम लोग देख लेंगे। एंड लास्ट में एक पार्ट आएगा। तुम्हें क्या लगता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहाँ अप्लाई होता है? इसका एप्लीकेशन क्या है? जस्ट टू अर्न अ प्रॉफिट, जस्ट टू अर्न अ डिजायर्ड प्रॉफिट, वहीं पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अप्लाई होता है। मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, नालायको, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कौन से ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कौन से ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल है? सिर्फ जहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है सिर्फ वहीं एप्लीकेबल है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। यस, डेफिनेटली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट उतना ही इम्पोर्टेंट है। समझ में आ रहा है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे बीइंग ह्यूमन जैसे कंपनीज में या ऐसे ट्रस्ट में, जितने भी जैसे एनजीओज है, सभी जगह पे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपके ये बेसिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करेगा। मान के चलो मेरे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो मेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो ये जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है ये अचीव करने में आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प आउट करेगा, है ना? मेरा एनजीओ है तो मेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं प्रॉपर सर्विसेज अपने मेंबर्स को प्रोवाइड कर पाऊँ। तो ये जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है इसी को अचीव करने में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मुझे हेल्प आउट करेगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रॉफिटेबल क्या कहते हैं प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई होता है एंड नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में भी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, क्लियर है? इट जस्ट अलाउज यू टू अचीव योर बेसिक ऑब्जेक्टिव इन अ स्मूथ मैनर। ठीक है, ओके, चलो। तो चैप्टर बड़ा सिंपल, फिर से बता दो एक बार हमारा फ्लो कैसा रहेगा। पहला डिस्कशन आएगा व्हाट डू मीन बाय मैनेजमेंट, नंबर 2 डिस्कशन व्हाट डू मीन बाय स्ट्रैटेजी, तीसरा डिस्कशन कंबाइन होगा व्हाट डू मीन बाय स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, एंड इसके बाद लास्ट में आएगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स इट, चैप्टर ओवर एंड आउट, है ना? तो फिलहाल मॉड्यूल आपके सामने रखना, मॉड्यूल्स आगे होंगे, धूल खा रहे होंगे कहीं पे तो उसे निकालो, वहाँ से झटक के निकालो, ध्यान से निकालना, कॉकरोच वॉकरोच भी निकालने के चांसेस ज़्यादा है। एंड मेक श्योर कि उसे अगरबत्ती लगा के पूजा मत करो। मैंने आपको बताया मेरा एक्सपीरियंस, अगरबत्ती लगाने से होता क्या गड़बड़ है। ओके, चलो फाइन, फिलहाल मैं वो पार्ट पे नहीं जा रहा हूँ। अभी हम लोग फोकस करेंगे चैप्टर नंबर 1। मैं हूँ कंटेंट नंबर 1.1। ऊपर देखो, सभी चैप्टर्स में कंटेंट याद रखना, कौन कौन से कंटेंट किस सीक्वेंस में आ रहे हैं ना। एंड पहला कंटेंट एज यूजुअल हमेशा 8 चैप्टर्स में कॉमन होता है, इंट्रोडक्शन। लास्ट कंटेंट ये भी कॉमन होता है, समरी, है ना। तो फिलहाल हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 के आप लास्ट में चले जाओगे, वहाँ पे एक समरी दिया है, प्यारा सा समरी है जो मेरे हिसाब से
इंस्टीट्यूट ने ये समरी को इंट्रोडक्शन में डाल देना तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो समरी एक बार चेक कर लेते हैं कि ये चैप्टर में हमें एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है। चलो देखो, विद इंक्रीज कॉम्पिटिशन, मिला क्या ढूंढ लो। मैं हूँ पेज नंबर 1.13 एंड लास्ट में एक समरी पार्ट दिया है, वहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। देखो चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू एसएम एंड समरी है। विद इंक्रीज कॉम्पिटिशन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज एक्वायर्ड स्ट्रेटेजिक डायमेंशन। दिस चैप्टर बिगिंस विद द एलैबोरेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। देखो चैप्टर की शुरुआत कहाँ से हो रही है। This chapter begins with the elaboration of the concept of strategy. A company strategy consists of combination of competitive moves and a business approach that managers employ to please customer, compete successfully and achieve organizational objective। ठीक है, इसके आगे पढ़ना आराम से, मैं एक्सप्लेनेशन के मूड में नहीं हूँ अभी। आगे देखो, this chapter elucidates business policy as a discipline and its transformation to strategic management. It presents a framework for understanding strategic decision making. Okay, नहीं सर कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, ठीक है आगे बढ़ो। देखो अभी शुरुआत है बॉस, काहे टेंशन ले रहा हो, ये लर्न करने वाला पार्ट नहीं है। देखो नेक्स्ट पॉइंट, द 3 स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन आई एक्सप्लेन। ओए ऊपर देखो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूजुअली ये 3 लेवल पे वर्कआउट करता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के 3 लेवल्स होते हैं, एक तो टॉप मैनेजमेंट, एक मिडल मैनेजमेंट एंड एक नीचे में लोअर मैनेजमेंट। तो तीनों लेवल पे स्ट्रैटेजीज वर्कआउट होती है, तो उसी की बात कर रहे हैं। The 3 strategic levels in an organization are explained. Managers formulate and implement strategies at corporate level, business level and functional level. Last one, towards the end, strategic management in government and not for profit organization is also discussed. ठीक है, क्लियर है। तो मैंने जो बताया था ना एनजीओ के बारे में, तो वो लास्ट पार्ट हमारा ये चैप्टर का डिस्कशन में रहेगा। अब सर कहाँ जाना है, अब चले जाओ आप पहले पार्ट पे जहाँ है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के नीचे इंट्रोडक्शन, चलो देख लेते हैं। हाय इंट्रोडक्शन, ऊपर देखो सिंपल है, लर्न हो जाता है, सब लर्न हो जाएगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कौन कौन सा पार्ट लर्न करना है, कौन से सेंटेंसेस लर्न करना है, सिर्फ मार्किंग करके रखना है एंड रट्टा मारना शुरू कर देना, ठीक है। जो पर्सन रट्टा मारने में एक्सपर्ट है, क्वाइट ऑब्वियसली उसको चैप्टर ये बहुत बेनिफिशियल है एंड बोनस सब्जेक्ट में काउंट होगा। ओके देखो इंट्रोडक्शन, दिस चैप्टर इज एन अटेम्प्ट टू हाईलाइट द कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आगे, with the increased competition the management of business has acquired strategic dimension. All the executives and professionals including the chartered accountants working towards growth of their business must possess sound knowledge of business policy and strategic मैनेजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे 2 चीज़ों का डिस्कशन आ रहा है, बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ऊपर देखो सर, बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वन एंड द सेम या अलग है? यस, मुझसे अगर पूछोगे तो वो वन एंड द सेम है। पहले के ज़माने में जब ये नया नया कॉन्सेप्ट आएगा था तो उसे ये लोग वर्ड यूज़ कर रहे थे बिजनेस पॉलिसी, ठीक है। बाद में ऐसा हो गया कि इन्होंने देखा कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है तो कॉन्सेप्ट का नामकरण चेंज कर दिया, बिजनेस पॉलिसी को ये लोग कहने लगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो नीचे में देखो आपका आएगा कॉन्सेप्ट नंबर 1.2, वो है बिजनेस पॉलिसी। ये हम लोग लास्ट में कवर करेंगे, तो हम लोग हमारे जो पर्टिकुलर लॉजिकल फ्लो है उसी फ्लो में जाएंगे। तो पहला हो गया इंट्रोडक्शन। अब पहला कॉन्सेप्ट आएगा आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1.3, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। जैसे मैंने बताया था, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, स्ट्रैटेजिक एंड मैनेजमेंट। तो पहले हम मैनेजमेंट पढ़ेंगे एंड उसके आगे आप जाओगे और देखोगे तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी होगा एंड उसके आगे जाओगे तो कंबाइंड डिस्कशन होगा व्हाट डू मीन बाय स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है। ओके चलो बस 1 मिनट थामो। बॉयज पूछ रहे सर ये लेक्चर कहाँ तक के जाने वाला है? अरे भाई ये पर्टिकुलर सेशन में मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट कवर कर रहा हूँ, उसके बाद मैं रुक जाऊँगा, उसके बाद अगले सेशन में अगला कॉन्सेप्ट करूँगा कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। ओके चलो देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट मीनिंग लिखना हो तो लिख लो वहाँ पे, क्या लिखोगे मैनेजमेंट, हाँ, मैनेजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज। यस, मैनेजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज, दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट, मैनेजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज एट हैंड्स, है ना। ओके चलो देखो, टू अंडरस्टैंड, हुई सुनो, यस ऊपर मैनेजमेंट
हम लोग कहते हैं यार कोई फंक्शन में जाते हैं तो ये मैनेजमेंट ही बकवास है इनका, है ना, कोई ऐसा कोऑर्डिनेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, इसीलिए पूरा इवेंट फेल्ड हो गया, है ना। तो इसका मतलब आप जब ये सेंटेंस मार रहे हो ना कि यार मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसका मतलब आप एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन को गाली दे रहे हो। यस, 101%, ये एक तरीका होता है ना। एंड हम लोग यूजुअली जब रास्ते से जाते हो, उबड़ खाबड़ रास्ते तो हम लोग कहते हैं यार ये गवर्नमेंट का मैनेजमेंट सही नहीं है। तो जब आप ऐसा बोल रहे हो तो एक पर्टिकुलर पर्सन को गाली नहीं दे रहे हो, आप ओवरऑल सिस्टम को गाली दे रहे हो। ओए इसका मतलब गाली देने के दो तरीके हो गए, सेंटेंस हो गया, सिर्फ अप्रोच अलग अलग हो गया। देयर आर 2 अप्रोचेस, है ना। नंबर 1 जहाँ पे आप इंडिविजुअल पर्सन को गाली दिए जा रहे हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इवेंट में चले गए, कोई शादी ब्याह के फंक्शन में चले गए एंड वहाँ पे आपको दिख रहा है ये यार मैनेजमेंट तो एकदम बकवास है, मतलब ना ये विशाल का मैनेजमेंट जमता नहीं इसको, है ना। तो जब आप ऐसा बोल रहे हो विशाल को मैनेजमेंट नहीं जम रहा है, इसका मतलब आप मुझे गाली दे रहे हो, मेरे वर्किंग स्टाइल को गाली दे रहे हो, है ना। एंड उसी तरीके से अगर कोई लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, उबड़ खाबड़ रास्ते, अगर आप अकोला में घूम रहे हो तो कसम से घर से पैर बाहर नहीं निकलाने की गालियाँ ऐसे निकलती है ना। तो हम लोग कहते हैं कि यार ये गवर्नमेंट का ना कोई काम करने का तरीका ढंग का नहीं है। तो इट मीन्स आप क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट को गाली दे रहे हो, उसके पूरे वर्किंग मैकेनिज्म को गाली दे रहे हो, ठीक है। तो पहले अप्रोच में आप एक पर्टिकुलर पर्सन को गाली दे रहे हो एंड सेकेंड में आप पूरे ग्रुप ऑफ पीपल को गाली दिए जा रहे हो, ठीक है। चलो ठीक है, हाँ। सो यहाँ पे 2 अप्रोचेस है। व्हाट डू मीन बाय द टर्म मैनेजमेंट इम्प्लाइज, है ना। तो देखो उसमें क्या लिखा है, कॉन्सेप्ट नंबर 1.3, पेज नंबर 1.3, वहाँ पे चले जाना। पहला कॉन्सेप्ट, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वी नीड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म मैनेजमेंट। द टर्म मैनेजमेंट इज यूज्ड इन 2 सेंस। द टर्म मैनेजमेंट इज यूज्ड इन 2 सेंस सच एज, इसके 2 अप्रोचेस है, 2 अप्रोचेस। पहला, एक तो वो ग्रुप ऑफ पीपल को मैं गाली दे रहा हूँ, नंबर 1, एंड दूसरे अप्रोच में मैं उनके वर्किंग मैकेनिज्म के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ। समझ में आ रहा। तो ये 2 सेंस में मैं मैनेजमेंट वर्ड यूज कर सकता हूँ। तो पहला अप्रोच देखो, है ना, इट इज यूज्ड विथ रेफरेंस टू अ की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर। तो की ग्रुप को डबल अंडरलाइन करो, ये पहला अप्रोच है जिसे मैं गाली दिए जा रहा हूँ, है ना। It is used with reference to a key group in an organization in charge of its affair. In relation to an organization, management is the chief organ. Double underline करो keyword. हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट है, it is the chief organ entrusted with the task of making it a purposeful and productive entity by undertaking the task of bringing together and integrating the disorganized resource of a manpower, money, material and technology into a functioning whole. एक रिक्वेस्ट, आईटी में बड़े प्यारे प्यारे छोटे छोटे सेंटेंसेस की हमें आदत पड़ी है। एसएम में 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन तक के ये लोग विदाउट फुल स्टॉप जाते हैं। इसका मतलब अगर मैं पढ़ना शुरू करूँ तो आपकी सांसें फूलने लगेगी, सर थोड़ा पॉज तो ले लो, पॉज जल्दी नहीं आता, अब ढूंढते रह जाओगे भाई अब पॉज आ जाए, अब पॉज आ जाए, दम निकल जाता है तब जाके पॉज आता है, ठीक है। तो फंडा क्लियर है, बहुत सिंपल है, 2 कीवर्ड्स है। पहला, इट रेफर्स टू अ की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 1, इट रेफर्स टू अ की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये कीवर्ड्स कैप्चर करना सीख जाओ एसएम में, ये लिख देना तो मार्क्स इजीली करेक्ट होते हैं। ओके, इट रेफर्स टू की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड नंबर 2, मैनेजमेंट इज द चीफ ऑर्गन। यस, चीफ ऑर्गन, डबल अंडरलाइन करो। मैनेजमेंट ये जिसके ऊपर होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे ऑर्गेनाइजेशन की, जहाँ पे मैनेजमेंट को ही डिसीजन मेकिंग लेना होता है इन किस तरीके से रिसोर्सेज को पुल करके अपने बेसिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए वर्कआउट करना है, ठीक है। ओके, तो पहले में आप लिख दोगे की ग्रुप। व्हाट इज की ग्रुप? की ग्रुप का मतलब ये होता है, ये वो ग्रुप है जो ऑर्गेनाइजेशन के सारे अफेयर्स को डे टू डे बेसिस पे चेकआउट करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन। तो पहले कॉन्सेप्ट के साइड में लिख देना इट रेफर्स टू की ग्रुप, है ना। देखो मैनेजमेंट के 2 अप्रोच है। पहले अप्रोच में इट रेफर्स टू अ की ग्रुप ऐसा लिख देना एंड नीचे में डाउनवर्ड एरो करके लिख देना चीफ ऑर्गन। इट रेफर्स टू की ग्रुप विच इज कंसिडर्ड एज द चीफ ऑर्गन, ऐसा, ठीक है, पहला। एंड सेकेंड अप्रोच, आगे देखो सेकेंड, यस द टर्म मैनेजमेंट इज ऑल्सो यूज्ड, है ना, साइड में लिख देना फंक्शन एंड प्रोसेस, है ना। 2 अप्रोचेस है। पहले अप्रोच में आप वो पर्टिकुलर की ग्रुप को रेफर कर रहे हो मैनेजमेंट के थ्रू, एंड नंबर 2, जब मैं मैनेजमेंट वर्ड यूज कर रहा हूँ इट मीन्स आई एम रेफरिंग द फंक्शन एंड देयर प्रोसेसेस, ठीक है। इनका फंक्शनिंग सही नहीं है, उसी को मैं इन शॉर्ट मैनेजमेंट वर्ड के
पॉइंट आउट करता हूँ। देखो तो सेकेंड जो कॉन्सेप्ट है उसके साइड में लिख देना, फंक्शंस एंड प्रोसेस। द टर्म मैनेजमेंट इज आल्सो यूज्ड विद रेफरेंस टू अ सेट ऑफ इंटर-रिलेटेड functions and processes carried out by management of an organization to attain its objective। ठीक है, तो कीवर्ड क्या है, इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेस। तो इसका मतलब मैनेजमेंट के दो अप्रोचेस है। पहला अप्रोच क्या था, इट रेफर्स टू की ग्रुप विच इज कंसिडर्ड एज अ चीफ ऑर्गन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड नंबर टू इट रेफर्स टू इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेस। डन अगेन। Yes, these functions includes planning, organizing, directing, staffing and controlling. Bracket complete. सुने लग रहे हैं, आईटी में हम लोगों ने ये चैप्टर नंबर 3rd में पढ़े हैं। यस, क्वाइट ऑब्वियस है, 3rd में पढ़े हैं बेटा, कैटेगरीज ऑफ कंट्रोल्स में। यस, चलो ऑडिट फंक्शन, ये और कैटेगरीज ऑफ कंट्रोल लास्ट में ऑडिट फंक्शन था। सर एसएम ओके, चलो फाइन, कंट्रोल ओके, ब्रैकेट कंप्लीट। तो यहाँ तक के लिखना है, तो साइड में लिख देना फंक्शन एंड प्रोसेस, इंटर रिलेटेड फंक्शन एंड प्रोसेस लिखा तो भी चलेगा। सर एग्जाम क्वेश्चन ना, एग्जाम क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। लास्ट में कंक्लूजन, मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस टू मेक थिंग्स हैपन, टू गेन कमांड ओवर फिनोमेना, टू ओके। अच्छा भाई द वे, कुछ लोग मुझे पूछ रहे हैं, यस मुझे सुनाई दे रहा है कि सर वो पूरा पैरा लिखना है या सिर्फ जितना आपने पढ़ा उतना लिखना है। यस, क्वाइट ऑब्वियस है। ऐसे में एक चीज बहुत कॉमन है, ये लोग चिंगम की तरह खींचते हैं। कॉन्सेप्ट सिर्फ 2 लाइन का होता है, लेकिन ये 2 बड़े बड़े पैरास में से डिफाइन करेंगे। तो हमें पूरा लर्न करना है क्या, नहीं, सिर्फ कोर थीम क्या है वो ले लो, कोर कॉन्सेप्ट क्या है वो पिकअप कर लो, दैट्स इट। ओके, क्लियर है। तो जो पहला एस्पेक्ट जहाँ तक मैंने पढ़ा वहाँ तक ब्रैकेट मार लेना, वहाँ पे कीवर्ड था आपका की ग्रुप एंड चीफ ऑर्गन, एंड सेकंड उसमें आप लोगे वो स्टाफिंग एंड कंट्रोल है ना, वहाँ तक ब्रैकेट ले लो, एंड वहाँ पे कीवर्ड था इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेस। ठीक है, ओके चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो यहाँ पे पहला एस्पेक्ट ओवर एंड आउट, चैप्टर नंबर 1 शुरू है मेरा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके बाद हम लोग गए व्हाट डू मीन बाय कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। जब मैं मैनेजमेंट वर्ड यूज कर रहा हूँ तो उसके 2 अप्रोचेस है, वो डिस्कशन हो चुका है। अगला कॉन्सेप्ट नीचे में देखो तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी, ये अगले सेशन में कवर अप करूंगा, एंड जब ये दोनों कॉन्सेप्ट हो जाएंगे तो लास्ट में कंबाइंड डिस्कशन आएगा व्हाट डू मीन बाय स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ओके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। सायोनारा एंड हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योर जन्माष्टमी। ओके, एंड कुछ क्वेरीज हो तो पिंग करो, क्वेरीज पूछोगे तो मुझे फील अच्छा आएगा, ठीक है ना। तो अदरवाइज मैं समझ रहा हूँ मेरे बच्चे बड़े ब्रिलियंट है जो एक्चुअल में है। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।